नमस्कार छात्रों, मैं सुनील आचार्य। वेलकम है आपका एके कैंपस में। पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था स्वर संधि का, जिसको हम अचसंधि कहते हैं, जिसके हमने संपूर्ण भागों का अध्ययन कर चुका थे। तो आज हम अध्ययन करने की ओर जा रहे हैं नंबर 2 हल संधि, जिसको हम हिंदी में व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। तो व्यंजन संधि पढ़ते समय हमें यह पता होना चाहिए कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है। तो यह सबसे हमारा मुख्य काम होता है। तो हम देखते हैं कि जो व्यंजन संधि है इसकी परिभाषा क्या होती है। अर्थात जब व्यंजन वर्ण के बाद में स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आता है तो उसके स्थान पर होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए एक बार, जब व्यंजन वर्ण के बाद में स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आता है तो उसके स्थान पर, अर्थात उन दोनों के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधि के भेद, जैसे कि हमने स्वर संधि में भी भेद पढ़े थे। वहाँ जैसे दीर्घ संधि था, गुण संधि था, वृद्धि थी, अयादि थी, पररूप, पूर्वरूप, हमने संपूर्ण भागों का अध्ययन किया था, क्योंकि वहाँ वे क्या थे, स्वर संधि के भेद थे। उसी प्रकार से हम अध्ययन किसका कर रहे हैं, व्यंजन संधि के भेदों का। तो यह भी हमें जानना होगा कि जो सबसे पहला होता है सचुत्व संधि, जिसका सूत्र होता है इस्तो सचुना सचु। इस्तो सचुना सचु, सचुत्व संधि जिसका सूत्र होता है इस्तो सचुना सचु। उसके बाद नंबर 2 सटुत्व संधि, जिसका सूत्र होता है इस्तो इष्टुना इष्टु। इस्तो इष्टुना इष्टु। उसके बाद नंबर 3 है अपने पास में जसत्व संधि, जिसका सूत्र होता है झलामि जसो अन्ते, झलामि जसो अन्ते। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है अपना नंबर 4 चतुर्वेद संधि, जिसका सूत्र होता है खरीचे।
और लास्ट होते अपने नंबर 5 अनुस्वार संधि। जिसका सूत्र होता है मौन स्वर। तो एक बार यहां देखना है, नंबर 1 होती है सचुत्तु संधि, जिसका सूत्र होता है स्तो सचु न सचु। नंबर दूसरी होती है सटुत्तु संधि, जिसका जो सूत्र होता है स्तो इष्टु न इष्टु, स्तो इष्टु न इष्टु। नंबर 3 अपने पास में जसत्व संधि, जिसका सूत्र होता है झलामी जसो अंते, झलामी जसो अंते। नंबर 4 होती है अपने पास में चतुर्वी संधि, जिसका सूत्र होता है खरिचे। नंबर 5 होती है अनुस्वार संधि, जिसका सूत्र होता है मुंह अनुस्वार। तो उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 1 सचुत्व संधि। तो प्यारे छात्रों, अब हम अध्ययन करने की ओर जा रहे हैं नंबर 1 सचुत्व संधि। नंबर 1 है सचुत्व संधि, जिसका सूत्र मैंने अभी आपको कुछ समय पहले ही बताया था कि इस्तो इष्टु इस्तो सचु ना सचु, इस्तो सचु ना सचु। तब हमें देखना है कि सचुत्व संधि है, इसमें होता क्या है। तो सचुत्व संधि में से का से तथा ते वर्ग का च वर्ग हो जाता है। देखिए, सचुत्व संधि में से का से तथा ते वर्ग का च वर्ग हो जाता है। तो यहाँ हमें सूत्र से ही महसूस हो रहा है कि यहाँ पर से है सपेरा वाला और यहाँ सलगम वाला से हो रहा है, अर्थात से का से हो रहा है। यहाँ ते वर्ग आ रहा है तो यहाँ च वर्ग आ रहा है, तो यहाँ ते वर्ग का च वर्ग हो गया है। तो यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं कि से का से का से ऊपर है ते वर्ग, ते थे दे धे ने। ये चीज विशेष ध्यान रख लेना कि वर्ग कहते हैं पंचम अक्षर के समूह को, वर्ण कहते हैं केवल एक अक्षर को। तब यहाँ ते वर्ग का हमारा हो रहा है च वर्ग, तो ते का च, छे जे जे णे। तो अब हमारा यहाँ पर से का से और ते वर्ग का च वर्ग हो गया है। तब बात करते हैं हम कि से का से कस प्लस चित, कस प्लस चित। अब हमें यह देखना है कि यहाँ पीछे आ रहा है च वर्ग, इसमें तो कोई इंटरफेयर कोई बदलाव नहीं होगा। उससे पहले आ रहा है से, अर्थात इस से का हमें कौन सा से करना है, ये वाला से करना है। तब यहाँ देखना है कि इस वाले से का ये से हो जाएगा, ये भी कैसा है, हलंत लग रहा, आधा है। उसके बाद क्या है, चित है। अब हमें मिला देना है कि से आधा है, ची छोटी की मात्रा आ रही है, से अंदर हो गया, चित बन जाएगा कश्चित। उसी प्रकार से रामस प्लस चिनौती
रामस प्लस चुनौती हो जाएगा रामस चुनौती। उसके बाद चलते हैं आगे। सत प्लस चरित्र, पीछे वही 6 वर्ग आ रहा है। तय है, तय का हमें क्या करना है, 6 करना है। तय कैसा है, आधा है, 6 भी आधा ही होगा, हो जाएगा सत चरित्र। उसके बाद में सत प्लस छात्र अर्थात अच्छा छात्र, सत प्लस छात्र, तय का वही 6 हो जाएगा। सत छात्र। बात करते आगे, उद प्लस ज्वल, उद प्लस ज्वल। अब यहां देखना है कि दे का जय हो रहा है तो दे का जय कर देना है। उसके बाद ज्वल आ रहा है तो हो जाएगा उज्ज्वल। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास में सत प्लस जन, सत प्लस जन। तो हो जाएगा सज्जन। उसके बाद नेक्स्ट सारंगिन प्लस जे, सारंगिन प्लस जे। तो यहां ध्यान देना है, सारंगिन न है अपने पास में तय वर्ग वाला, उसके बाद हमें तय का क्या करना है, न करना है। इस तय के स्थान पर कौन सा नहीं करना है, ये वाला नहीं। तो मिला दो, सारंगिन जे। एक बार फिर से देख लेते हैं, कस प्लस चित हो जाएगा कश्चित, रामस प्लस चुनौती हो जाएगा रामस चुनौती। उसी प्रकार से सत प्लस छात्र, सत प्लस छात्र हो जाएगा सत चरित्र। देखिए सत प्लस छात्र हो जाएगा सत छात्र, सत प्लस चरित्र अर्थात अच्छा चरित्र। उद प्लस ज्वल हो जाएगा उज्ज्वल, सद प्लस जन सज्जन, सारंगिन प्लस जे हो जाएगा सारंगिन जे। तो इस प्रकार से हमारा जो सचुत्व संधि है उसका पाठ कंप्लीट होता है। इस प्रकार से आपको वहाँ ध्यान रखना है कि यदि हमें वहाँ इस प्रकार का से दिखाई दे तो हमें उसका कर देना है इस प्रकार का से, परंतु शर्त क्या होनी चाहिए कि पीछे कोई ना कोई 6 वर्ग का वर्ण दिखाई देना चाहिए, चाहे 6 हो, चाहे 6 हो, चाहे जे हो, चाहे जे हो, चाहे अंगे हो। तो यह वर्ण हमें दिखाई देना चाहिए, तभी हमारा इस से का यह आदेश होता है। उसके बाद बात करते हैं हम नंबर 2 सटुत्व संधि। सटुत्व संधि में सूत्र होता है इसका इस्तो इष्टुना इष्टु, इस्तो इष्टुना इष्टु। सूत्र हो गए हमारे पास में इस्तो ना इष्टु। तब बात करते हैं जिस प्रकार से वहां पर से का से आदेश हो रहा था, टे वर्ग का चे हो रहा था, तो यहाँ क्या हो रहा है, टू है अर्थात टे वर्ग हो रहा है। तो वही काम करना है कि सटुत्व संधि में से का से
तथा ते वर्ग का ते वर्ग हो जाता है। षटुत्व संधि में से का से तथा ते वर्ग का ते वर्ग हो जाता है। तो अब आपको देखना है कि से का से उसके बाद है कि ते वर्ग का ते वर्ग हो गया ऊपर ते थे दे धे और ने। तो इसका हमें कौन सा वर्ग करना है? टे वर्ग करना है। अर्थात टे ठे डे ढे और हणे। ठीक है, टे ठे डे ढे ढे। तो ये हो गया हमारा कि से का से और ते वर्ग का ते वर्ग हो जाता है। अब कैसे होता है वह भी हमें जानना है। पेश प्लस ता। अब हमें यहाँ ध्यान देना कि षटकोण पहले से दिया हुआ है, इधर दे रखा है टे ते ती हो जाएगा टा पेस्टा। रास प्लस त्रे रास प्लस त्रे। तो अब हमें देखना है कि यहाँ षटकोण वाला से है, इधर ते और रे है, तो हो जाएगा राष्ट्र। उसी प्रकार से सद प्लस आनन अब यहाँ दे रखा, दे का हो जाएगा डे, तो हो जाएगा सड़ानन। सड़ानन हो गया। उसी प्रकार से चक्रिन प्लस ढोक्सा चक्रिन प्लस ढोक्सा। यहाँ है ने वर्ण, तो इस ने का ये करना ने, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है डे वर्ण आ रहा है, तो हो जाएगा चक्रिन ढोक्सा। एक बार फिर से देखिए, पेश प्लस ता हो जाएगा पेस्टा, रास प्लस त्रे हो जाएगा राष्ट्र, सद प्लस आनन हो जाएगा सड़ानन, चक्रिन प्लस ढोक्सा चक्रणन ढोक्सा। उसी प्रकार से विष प्लस नु। अब देखिए विष आ रहा है, षटकोण वाला से आ रहा है, इधर आ रहा है नु, अर्थात ने बना रहा है, नहीं कर देना है, तो हो जाएगा विष्णु। कृष प्लस ने, कृष प्लस ने हो जाएगा कृष्ण। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इसी प्रकार से वहां पूछा जा सकता है कि विष प्लस नु क्या बनेगा विष्णु। वहां आपको ऑप्शनों में से चुनना होगा कि एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां दे देता हूं, जैसे उज्ज्वल सदस्य संधि विच्छेद कुरु। तो वहां ऑप्शन में आपको देगा, जैसे एक ऑप्शन में दे दिया आपको एम ए,
उज प्लस ज्वल, बी में दे दिया आपको सी में देगा आपको और डी में आपको देगा उत प्लस ज्वल। तो वहाँ आपको चुनना होगा कि हमने संधि में किस प्रकार से पढ़ा था। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा द सी, क्योंकि उद प्लस ज्वल हो जाता है उज्ज्वल। तो छात्रों, आज हम सचुत्व संधि और षट्रूत्व संधि का हमने आज अध्ययन किया है। इनमें आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।